हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। और इस सेशन में अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान की लोक देवताओं के बारे में। राजस्थान हाई कोर्ट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और हेडमास्टर, एसआई, एलडीसी, पुलिस विभाग और पटवारी और अन्य राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी आती है उसके अंदर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक रहता है, सिलेबस रहता है, उसको अपन आज कवर कर रहे हैं। और आज का हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है राजस्थान की लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं को अपन इमेज के थ्रू अपन कवर करेंगे। हर एक लाइन को थ्योरेटिकल के माध्यम से प्लस एमसीक्यू के माध्यम से अपन राजस्थान के लोक देवता कवर करने जा रहे हैं। आज ही हमारी फर्स्ट क्लास है और ये मान लो आपको डेमो क्लास है आज की। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। ये वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो राजस्थान जीके 3.0 में का जो प्लेटफॉर्म है राजस्थान जीके, ये हमारा यूट्यूब चैनल है राजस्थान जीके 3.0। @ राजस्थान जीके 3.0 आप सर्च करोगे तो हमारा यूट्यूब चैनल दिख जाएगा। और ये क्लासेज आपको आज से इसी टाइम पर आपको देखने को मिलेगी। और ये फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास को अपन एक इम्पोर्टेंट थ्योरी प्लस एमसीक्यू के माध्यम से अपन कवर करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर अपन बात करेंगे राजस्थान के जो पंचपीर है। राजस्थान के पंचपीर, राजस्थान के जो पंचपीर हैं उसके बारे में अपन ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। साथ यानी कि ट्रिक भी होगी, इसको याद करने का सरल तरीका भी होगा। ट्रिक है पैरा मांगो। पहरा मांगो यानी कि पैसे क्या हो जाएगा पाबूजी, हैसी क्या हो जाएगा हरबूजी यानी कि हड़बूजी, राशि क्या हो जाएगा रामदेव जी, मासी क्या हो जाएगा मांगलिया मेहा जी और गोसी क्या हो जाएगा गोगा जी। ये 5 पीर है पंचपीर। इसके यानी कि राजस्थान की जो पंचपीर के बारे में एक प्रसिद्ध दोहा भी प्रसिद्ध है। कौन सा है? पापू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधारो पधारजो गोगा जी जी हाँ। यानी कि ये पंच पीर हैं राजस्थान की। जो हमारे राजस्थान के अंदर पंच पीर है, इनको पंच पीरों के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ से हर वैकेंसी के अंदर, हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस थ्योरेटिकल से आपको 100% क्वेश्चन आपके फंसेंगे राजस्थान हाई कोर्ट की। और इसके अलावा जो भी एलडीसी हो और लैब असिस्टेंट की हो, चाहे एलडीसी की हो, पटवारी की हो, कोई भी प्रकार की वैकेंसी, उसके अंदर ये इस टॉपिक से 100% 3 से 4 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो उसी क्वेश्चन को टारगेट लेते हुए अपन आज कवर करने जा रहे हैं। पहला जो हमारा जो लोक देवता है वो है कौन? पाबू जी। इमेज के थ्रू अपन कवर करेंगे, हर इमेज के थ्रू। पाबू जी, इनका जो जन्म है वो 1239 ईस्वी में यानी कि 13वीं शताब्दी में कोलू कोलू यानी कोलू मंड जोधपुर में हुआ था। पाबू जी का जो जन्म है पहरा मांगलिया। ये ट्रिक है। पैसे क्या होता है पाबू जी, हैसे हड़बू जी, राशि रामदेव जी, माँ से मांगलिया और गा से गोगा जी। गोगा जी का जो जन्म है 1239 ईस्वी में 13वीं शताब्दी में कोलूमठ जोधपुर के अंदर हुआ था। इतिहासकार मेहनत नैन्सी और ओसिया जो मोडिया तथा जन मान्यता अनुसार इनकी जन्म खारी खाबड़ के जूना ग्राम बाड़मेर हुआ है। यानी कि मेहनत नैन्सी के अनुसार आसिया मोडियो जन मान्यता के अनुसार इनका जो जन्म है वो किस गांव में हुआ था? खारी खाबड़ के जो जूना ग्राम बाड़मेर के अंदर हुआ था। आपको इस इमेज के थ्रू आपको कवर करवाया जाएगा
ये आपकी क्या है, राजस्थान के लोक देवता पंचपीर है। पंचपीरों को अपन एक इम्पोर्टेंट इस इमेज के थ्रू आपको पंचपीरों को कवर करेंगे। दो पीडीएफ है, दोनों पीडीएफ एक तो है विदाउट इमेज और एक इमेज के साथ है। तो इस वाली पीडीएफ के साथ अपन इस टॉपिक को कवर करेंगे आसान तरीके से और जीरो लेवल से। राजस्थान के 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू मुसलमान दोनों करते हैं, जिसे पंचपीर कहा जाता है। पंचपीर किसे कहते हैं? जो राजस्थान के अंदर जो पंचपीर हैं, जो राजस्थान के अंदर हिंदू मुसलमान दोनों इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। पंचपीर कौन कौन से हैं? पाबूजी राठौड़, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी मांगलिया और गोगा जी। इनका एक दोहा भी प्रसिद्ध है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधारजो गोगा जी जे हाँ। यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर पंच पीर पधारो जी, म्हारो राजस्थान। अब पहले जो लोक देवता आगे वो आगे पाबूजी राठौड़। नोट्स इस तरह बनाई आपको बार बार, यानी कि हर वैकेंसी का कोर्स खरीदना ना पड़े। पाबूजी राठौड़, इनका जन्म कोलूमंड फलोदी जैसलमेर के अंदर 1239 ईस्वी के अंदर हुआ था। इनकी जो पिता है दांदल जी राठौड़, जो दांदल जी मारवाड़ शासक राव आस्थान के पुत्र और राव सिंह के वंशज थे। यानी कि इनकी जो पिता का नाम, बाबूजी राठौड़ के जो पिता का नाम क्या है? दांदल जी राठौड़। दांदल जी मारवाड़ के क्या थे? शासक थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दांदल जी किस क्षेत्र के शासक थे? और राव आस्थान के पुत्र और राव सिंह के क्या थे? वंशज थे। इनकी माता का नाम क्या था? कमला दे। इनकी माता का नाम क्या था? कमला दे। और ये रहे हमारे पाबूजी राठौड़। इस इमेज के थ्रू अपन कवर करेंगे। इनकी पत्नी थी फूलम दे, जो और इनका जो दूसरा नाम क्या है? सुप्यार दे। अमरकोट के सूरजमल सोडा की क्या थी? ये पुत्री थी, जिनका विवाह पाबूजी राठौड़ के साथ हुआ था। अब इनकी जो घोड़ी है, यानी कि पाबूजी राठौड़ की जो ये घोड़ी है, एक केसर कालमी देवचारणी की घोड़ी कहलाती है। केसर कालमी, यानी कि केसर कालमी की ये घोड़ी है। घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी, जो देवल चारणी की घोड़ी थी। अब गोगाजी राठौड़ का जो उपनाम है वो एग्जाम में हर प्रकार से पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गोगाजी राठौड़ का जो उपनाम है, गो रक्षक देवता भी माना जाता है, लक्ष्मण के अवतार भी हैं, प्लेग रक्षक के देवता भी है और ऊँटों के देवता भी है। गोरक्षक यानी कि गायों की रक्षा के लिए इन्हें गोरक्षक देवता की उपाधि मिली है। लक्ष्मण के अवतार हैं तो लक्ष्मण की उपाधि मिली है। प्लेग रक्षक यानी कि प्लेग जो बीमारी है उनको मिटाए थे, तो इसलिए इनकी उपाधि प्लेग रक्षक के देवता के रूप में है। ऊँटों की रक्षा भी की थी इन्होंने, तो ऊँटों की देवता की उपाधि इनको मिली थी, इनको पाबूजी राठौड़। जायल जिद राव जी अमरकोट सूरजमल सोडा की क्या थी? पुत्री थी कौन? फूलम दे। देवचारणी क्या थी इनकी? घोड़ी का नाम क्या? जायल जिद राव खींची। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है, तो इसलिए इन ऊँटों की जो देवता है वो किस लिए प्रसिद्ध, यानी कि ऊँटों का जो देवता है उनकी उपाधि किस कारण से मिली थी? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबूजी को। इसलिए ऊँटों की जो देवता है उनकी उपाधि ऊँट पालक जाति रायका रेबारी इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। यानी कि जो ऊँट पालक जाति है कौन? रायका, जो रेबारी है वो अपने आराध्य किसे मानते हैं? पाबूजी राठौड़ को। गुजरात शासक आना
बेगाल से विद्रोह करके 7 थोरी भाइयों को, जो भाइयों के नाम क्या थे, चांदा, देवा, खापू, मेमा को पाबू जी ने क्या थी, इनको शरण दी थी। ये पाबू जी राठौड़ है, यानी ऊंट पालक है। रेवाड़ी जाति के जो लोग हैं वो पाबू जी राठौड़ को क्या मानते हैं, आराध्य देव मानते हैं। पाबू जी का जो बहनोई जिदराव खींची, जायल नागौर देवचारणी की गाय चुराकर क्या गया था, लेकर भाग गया था। देवचारणी एक महिला थी, उनकी गायों को चोरकर कौन भाग गया था, जिदराव खींची। अभी यहाँ पर आया था ना ये जायल गांव जिदराव खींची गायों को क्या किया था, चुराकर भाग गया था। अब आगे देखते हैं। देचू गांव फलोदी में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, यहीं बाबूजी महाराज की समाधि है। देचू गांव फलोदी के अंदर बाबूजी राठौड़ की क्या है, ये समाधि है, समाधि स्थल है। बाबूजी के सहयोगी चांदा, डेमा, हरमल, रेबारी, इनकी क्या करते हैं, ये लोग बाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं। बाबूजी ने विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे और 3.5 फेरे में तीसरा फेरा भी, यानी कि चौथा फेरा भी आधा लेकर गायों की रक्षा के लिए चल पड़े थे, देवचारणी की। अब इनके मंदिर की बात करते हैं बाबूजी राठौड़ के। कोलूमंड फलोदी में, जहां केसर कालमी की घोड़ी पर बाबूजी की बाईं ओर झुकी पाग की प्रतिमा और हाथ में भाला लेते हुए इनकी मंदिर के अंदर इनकी मूर्ति है। यहाँ चैत्र अमावस्या का क्या लगता है, मेला लगता है। अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर के अंदर भी इनका मेला देखने को मिलता है और कोलूमंड फलोदी के अंदर तो मिलता ही है। इनका मूल जो स्थान है वो कोलूमंड फलोदी के अंदर इनका मेन प्रमुख मंदिर है और अन्य मंदिर आहड़ उदयपुर के अंदर भी मिलता है। आगे बात करते हैं। मेहर जाति के जो मुसलमान बाबूजी को पीर मानकर पूजा करते हैं। जो मेहर जाति के जो मुसलमान होते हैं इस तरह की, वो पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं बाबूजी राठौड़ की। बाबूजी के गाथा गीत बाबूजी पावड़ी, वीर गाथा माठ वाद्य यंत्र के साथ गायक रेवाड़ी जाति द्वारा गाए जाते हैं। अब ये क्या है, वीर गाथा माठ वाद्य यंत्र है, ये सारंगी सी है ना, वार, इसे कहते हैं माठ वाद्य यंत्र। जो बाबूजी पावड़ी, इसे पावड़ी, बाबूजी की जो गाथा गाते हैं बाबूजी पावड़ी। बाबूजी की जो फड़ नायका जाति के लोग द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र, ये क्या है, रावण हत्या वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र भी जरूर याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से इस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा गया है पिछली एग्जाम के अंदर, यहाँ से और यहाँ से भी। अब इनकी जो प्रमुख रचना है और इनकी जो महाकवि मोडजी आस्याकृत बाबू प्रकाश महाकाव्य, इनकी पुस्तक बाबू प्रकाश, इनकी प्रमुख रचना ओसिया मोडजी बाबूजी राछंद बिट्टू मेहाजी के द्वारा, बाबूजी रासोरठा रामनाथ कविय के द्वारा लिखा गया था, बाबूजी रा दोहा लगराज के द्वारा और बाबूजी के गीत बाकी दास के द्वारा लिखा गया था और बाबूजी की बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा इस प्रमुख रचना का उल्लेख इसके द्वारा करवाया गया था। अब बात आती है रामदेव जी की तवर। इनका जो जन्म है, रामदेव जी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में इससे पहले हड़बू जी आते लेकिन नहीं आए। रामदेव जी की तवर, रामदेव जी का जो जन्म है उडू कश्मीर शिव बाड़मेर के अंदर हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को
बाब बाब यानी कि बाबेरी बीज दूज को। इनकी जो पिता है अजमल जी तंवर, माता का नाम मेणा दे, पत्नी थी नेतल दे, अमरकोट के दले सिंह सोडा की अपंग पुत्री थी, जो रामदेव जी के साथ विवाह रची थी। और इनके जो गुरु का नाम है बालीनाथ जी, जिनकी जो समाधि मसूर या पहाड़ी जोधपुर के अंदर मिलती है। इनकी घोड़े का नाम लीला है, लीला। अब घोड़ी से आ गई, घनी घनी गो, घनी घनी ओ खम्मा, अजमल जी रा कंवरा, वो मैणा दे रो लाल, नेतल रा भरतार। घनी घनी हो खम्मा, अजमल जी रा कंवरा, वो मैणा दे रो लाल, नेतल रा भरतार। यानी कि रामदेव जी के जो बड़े भाई वीरम देव को बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के बड़े भाई का नाम क्या था? वीरम देव, जो किसके अवतार थे? बलराम के। रामदेव जी किसके अवतार थे? कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। अब इनके उपनाम की बात करें, रूनेचारी धनी, पीरों के पीर, रामसा पीर, जो मुसलमान कहते हैं रामसा पीर। रामदेव जी ने बाल्यकाल में मालेनाथ जी से पोकरण प्राप्त कर भैरव राक्षस का वध कर पोकरण में पुनः बसवाया था। ये पोकरण है, पोकरण जो भैरव राक्षस के चंगुल में फंस गया था। तो उस पोकरण को बचाने के लिए छोटी सी यानी कि बाल्यावस्था में मालीनाथ जी के साथ जाकर पोकरण के अंदर भैरव राक्षस का वध करके फिर पुनः पोकरण को अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। मक्का के 5 पीरों ने रामदेव जी ने के चमत्कारों को देखकर पीरों का पीर कहा है। भाद्र शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा में 1458 ईस्वी विक्रम संवत 1515 ईस्वी में रामदेव जी ने जीवित क्या ले ली थी? समाधि। कहाँ पर? इस जगह बाबा रामदेव जी की समाधि जीवित ले ली थी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा 1458 ईस्वी विक्रम संवत 1515 ईस्वी में रामदेव जी ने क्या ले ली थी? जीवित समाधि। इनसे एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन डालाबाई मेघवाल ने जीवित समाधि ली थी। एक दिन इनसे पहले इनकी जो बहन थी डालीबाई मेघवाल, जो भी जीवित समाधि ली थी, उनके बाद इनके भाई थे बाबा रामदेव ने भी जीवित समाधि ली थी। कामड़िया पंथ रामदेव जी के द्वारा लिखी गई थी। कामड़िया, रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए यह पंथ चलाया था। रामदेव जी के जो मेले थे, मेले पर कामड़ जाति की महिला 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य कब करती है? रामदेव जी की मेले के अंदर। अब इनके मंदिर की बात करें, प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ है इनका? और मंदिर के ऊपर जो छतरी है, ध्वज पहनाया जाता है, तो इस तरह का करके ध्वज पहनाया जाता है। रूनेचा रामदेवरा जैसलमेर के अंदर मंदिर पर 5 रंगों की पंच रंगीन ध्वजा, जिसे हम नेजा कहते हैं, इस ध्वजा को नेजा कहा जाता है। जो 5 पंच रंगीन ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। रामदेव जी का जो मंदिर देवरा कहलाता है, और मंदिर के चरण चिन्ह स्थापित किए जाते हैं, जिसे पगलिये कहते हैं। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को एकादशी तक मनाया जाता है। राजस्थान में संप्रदाय सद्भाव का सबसे बड़ा मेला हिंदू मुस्लिम बड़ी मात्रा में यहाँ पर इस मेले के अंदर शामिल होते हैं। रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। इनके मेघवाल जाति के भक्त रीखिया कहा जाता है। जो मेघवाल जाति के भक्त हैं वो उनको क्या कहा जाता है? रीखिया। चमत्कारों को पर्चे कहते हैं, यानी कि जो चमत्कार देते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन
ब्यावले कहा जाता है। भक्तों द्वारा कपड़े, मिट्टी के घोड़े क्या किए जाते हैं, इनको समर्पित किए जाते हैं मेले के द्वारा, ये कपड़े के घोड़े। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़िया भोपा द्वारा रावण हत्या वाद यंत्र के साथ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़िया भोपा द्वारा रावण हत्या द्वारा किया जाता है। रामदेव जी ने परावर्तन अभियान चलाया हिंदू धर्म को शुद्ध करने के लिए। परावर्तन जो अभियान है वो हिंदू समाज को शुद्ध करने के लिए चलाया गया था। रामदेव जी की एकमात्र ऐसी लोक देवता है जो कवि भी है और इन्हें 24 वाणियाँ लिखी आती है। रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता है और ये कवि भी हैं जो इनको 24 वाणियाँ यानी कि 24 भाषाएं इनको बोली जाती है। अब इनके मंदिर की बात करते हैं। उड़ू कश्मीर बाड़मेर के अंदर जैसलमेर की पीले पत्थरों से बना इनका क्या है, एक मंदिर है, या पीले पत्थर है तो ये मंदिर बना हुआ है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर भी है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर, बिराटिया ब्यावर के अंदर भी है। राजस्थान का जो छोटा रामदेवरा खुडियास अजमेर के अंदर है। छोटा रामदेवरा गुजरात में है। इनकी ये मंदिर इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब अगले देवता आ गए गोगाजी चौहान, ये अपन कल देखेंगे गोगाजी चौहान से। यहाँ तक आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना। ये पहला डेमो है और कुछ गलती हो तो क्षमा प्रार्थी है। और इसी इमेज की तरह अपन एक इम्पोर्टेंट लोक देवताओं के बारे में कवर करेंगे और ये टॉपिक जैसे ही ख़त्म होगा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ अपन इस टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।